नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस किचन में, जहां हम बहुत ही सिंपल रेसिपी आपसे शेयर करते हैं जो नॉर्मल घर में बनती है। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक भोग की रेसिपी। जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी में हमारे यहाँ छठी तक कोई भोग नहीं लगता है अन्न का, तो हम सिर्फ इसी मेवे का भोग लगाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये मेवा पाक कैसे बनाते हैं। स्पेशली जन्माष्टमी से लेकर छठी तक की हमारे यहाँ इसी चीज़ का भोग लगता है भगवान को। तो आज हम उसकी रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप मेवा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम जो मेवा यूज़ कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये गोंद है, फिर हैं खरबूजे के बीज जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसका भोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लगना। ये हैं छुआरे, रामदाना और नारियल। तो इस तरह से सारी चीज़ें काट के आप रख सकते हैं। और ये है मखाना। आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, काजू भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई अपनी चढ़ा दी है और ये पूरा देसी घी में बनता है जितना भी भोग बनता है, और आप देसी घी में ही बनाएं। तो ये देखिए देसी घी अब हमारा गरम हो चुका है। गरम होने के बाद हम ये थोड़े थोड़े ही फ्राई करेंगे, ओवर फ्राई हमें नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हल्की मतलब मीडियम आंच पे आप इसको पकाइए, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करे जाते हैं। तो ये हमारे छुआरे अब फ्राई हो रहे हैं। ऐसे हम सारी मेवा को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो बस अब हमारा ये छुआरा हो चुका है। हम ज़्यादा इसको नहीं तलेंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। तो अब हम इसको निकाल कर के साइड रख लेंगे। इसी तरीके से हम और भी जितनी मेवा है उसको भी हम साइड कर लेंगे। तो इसी बीच में मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और जन्माष्टमी से लेकर के छठी तक की सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये मेवा पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचती थी, अब तो फिर भी बहुत कम है। तो अब ये जा रही है गरी। अब यहाँ पे हम इसी तरह से गरी को भी तल लेंगे देसी घी में, और इसको भी फिर हम निकाल लेंगे। तो रोज़ हम इसी मेवे का भोग लगाते हैं, और क्योंकि भगवान छठी वाले दिन जो होता है उस दिन गोपाल जी हमारे यहाँ अन्न का भोग लगता है, तो तब वो कुछ खाते हैं, बाकी 6 दिन यही सब खाते रहते हैं। तो अब ये देखिए ये गरी भी हो गई और हमने इसको भी निकाल करके साइड कर लिया है। और इसी तरीके से हम खरबूजे के बीज को भी कर लेंगे। आप इनको अलग से अगर आप अलग से चाहो तो थोड़े से घी में भी इसको आप वो कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। हालांकि हमें इसी में मम्मी ने जल्दी में मम्मी ने इसी में किया है, लेकिन आप इसको चाहो तो थोड़े से घी में लेकर के अलग से भी फ्राई कर सकते हैं ना मम्मी। हाँ। तो उसके बाद हम ये खरबूजे के बीज भी होने के बाद इनको निकाल के साइड कर लेंगे। तो अब इन्हें भी हम निकाल करके ये देखिए इस तरह से करके हम मतलब अलग रख लेंगे खरबूजे के जो बीज है। उसके बाद इसी कढ़ाई में हम जो और अपनी मेवा है उनको डालेंगे, और इसी तरह से हम सारी चीज़ों को फ्राई करते रहेंगे। अब हम साथ में यहाँ पर तैयार कर रहे हैं पाग। पाग यानी शक्कर का जो घोल बनता है उसको हम पाग कहते हैं। इसी पाग में मेवा को मतलब इसी पाग को मेवा में डाला जाता है, तभी वो मेवा पाग हो जाता है ना। तो ये देखिए इसमें हमने चीनी डाल दी है, और इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, मेवा के अकॉर्डिंग आप डालें। और चीनी में ये इस तरह से पानी जा रहा है, और इसको काफ़ी देर तक की धीरे धीरे आंच में पकने दे देते हैं। और मैं आपको बाद में बताऊंगी कब आपको पता चल जाएगा कि ये पाग आपका रेडी हो गया है। तो साइड में हमारा ये पाग जैसे कि आपने देखा ये बनता रहेगा। और यहाँ साइड में ये देखिए कढ़ाई चढ़ी हुई है। मम्मी बहुत ही सुपर फास्ट हैं, ये सब हम लोगों से होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कैसे इसमें हल्के हल्के से बुलबुले इस तरह से आने लगे हैं, और इसको ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो वहीं साइड में अब हम यहाँ पे गोंद को फ्राई करेंगे। आप गोंद छोटे छोटे महीन ऐसे पीस लीजिए, और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इस पार्ट को कूट सकते हैं। आप इसको महीन कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये गोंद है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये भी हो गया है, और हम इसको भी साइड में कर लेंगे। तो वहीं हमारा मीडियम फ्लेम पे ये पाक बन रहा है। गंदगी को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, इतना सारा भोग बन रहा था ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही आम है। और ये देखिए साथ में ये मैं इसलिए दिखाती जा रही हूँ कि आप देखिए पाक कितना टाइम लेता है। इतनी देर में सारी मेवाएँ हमारी बनती जा रही हैं। उसके बाद ये लास्ट में एकदम मखाने डालते हैं, क्योंकि मखाने बहुत सारा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में ही आप
डालें, क्योंकि इससे क्या है ना, आपका घी भी यूज़ हो जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये देखिए, उसके बाद लास्ट में हम मखाने को तब तक फ्राई करते रहते हैं जब तक हम उसे हाथ से ऐसे तोड़ के देखते हैं और वो पूरी तरीके से टूट जाएं, है ना। हाँ, तो देखिए साइड में पाग एकदम बनता जा रहा है और देखिए अब वाइट वाइट ऐसे लेयर आती जा रही है। ऐसे ही पाग आपको पता चलेगा जब क्या होता है ना, साइड साइड में ऐसे चीनी लगने लगेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, अब मखाने फ्राई हो चुके हैं। और तो ये देखिए बिल्कुल अब एकदम फ्राई हो चुके हैं। और इसको चेक करने के लिए हम एक मखाना उठाएंगे और उसको ऐसे तोड़ के देखेंगे। और अगर ये आसानी से एकदम टूट रहा है, ये देखिए आसानी से अगर एकदम टूट रहा है तो इसका मतलब ये एकदम हो चुके हैं। और अगर हल्का सा भी टूटने में मतलब नहीं सही से होता है तो उसका मतलब अंदर से वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से बन जाना चाहिए, फ्राई हो जाना चाहिए, कुक हो जाना चाहिए। तो ये देखिए पाग अभी भी चल रहा है, अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए पाग में ऐसे ना अभी हल्का हल्का सा तरह से थोड़ा स्टिकीला सा आ रहा है, लेकिन ये पाग तब रेडी हो जाता है जब किनारे किनारे इसके ऐसे चीनी जमने लगती है और इसमें एक वाइट वाइट लेयर आने लगती है किनारे किनारे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हो जाता है। अभी ये रेडी होगा तब आप देखिएगा ये कैसा लगता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से मम्मी बता सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रही है। पाक हो गया है। आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आता है पाक कैसे पहचाने। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया है शक्कर की तरह और ये किनारे किनारे चीनी की तरह चिपक रहा है। तो ये पाक अब हमारा मेवे में डालने के लायक हो गया है। ठीक है, अब हम इसको ये पाक का सही बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेवा में हमारा जो है जमेगा नहीं अगर आप इसको ज़रा सा भी ऐसा छोड़ देंगे। हाँ, तो इस तरह से ये बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कैसे किनारे किनारे आपको दिख रहा होगा कैसे एक शक्कर की एक लेयर जम चुकी है, जैसा कि मम्मी ने बताया। उसके बाद हम इस पाक को मेवा में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, वाह। तो हमारे भगवान जी ना इस मेवा का और फलों का ही भोग ग्रहण करते हैं 6 दिन तक की। छठी वाले दिन उनको अनाज का भोग लगता है। मैं छोटा सा मिनी ब्लॉग मम्मी के इस चैनल पे शेयर करेंगे हम जन्माष्टमी का। तो ये देखिए इस तरह से इसको पूरा मिला लीजिए और इसको लगातार चलाते रहना है ना मम्मी, नहीं तो जम जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जम जाता है तो इसको आपको लगातार चलाते रहना है इसी तरीके से, क्योंकि ये आपको पूरा शक्कर जैसा एकदम एकदम बहुत ही कहते हैं ना एकदम पत्थर जैसा हो जाता है ये। तो इसलिए इसको आप जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे ना तो ये तुरंत तुरंत जम जाएगा। ये देखिए जमने लगा, आप जैसे कि देख रहे होगे ना। तो मेवा में मिल जाएगा। हाँ, इसीलिए आप इसको लगातार चलाओगे तो ये पूरी मेवा में मिल जाएगा। इसलिए इसको रोकना नहीं है, कंटिन्यूअस इसको ऐसे चलाते रहना है। और अब आप देख रहे हो कि ये देखिए धीरे धीरे से थोड़ा जमने लगा, क्योंकि शक्कर होती है। ये देखिए कैसा जम गया ना। तो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू चला करके इस तरह से, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पाक कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है हमारा मेवा पाक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मम्मी भी बहुत मेहनत करती हैं और उनकी मेहनत तब सफल होगी जब आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए अब मेवा पूरी तरह से रेडी हो गई है। और इसके बाद ऐसे ही हम अलग अलग मेवा में हम इसी पाग को डाल देंगे। जैसे कि हमने खरबूजे के बीज जो तैयार किए थे, तो ये देखिए ये वही पाग है और इस पाग को हम ये अब खरबूजे के जो बीज थे इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भोग होता है, भगवान जी को ये बहुत पसंद आता है। इसका भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएं। अगर आप और मेवा नहीं भी लगा पाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना मम्मी। हाँ, तो ये देखिए इसमें भी डाल दिया और इसको भी इसी तरह से चलाते रहेंगे। और ये देखिए ये भी जम गया है। आप इस तरह से कोई और भी मेवा ले सकते हैं, जैसा कि हमने रामदाना लिया था। आप चाहो तो अगर काजू ले रहे हो या बादाम ले रहे हो तो आप उन्हें भी इसी तरीके से कर सकते हो। पर याद रहे आपको लगातार इसको कंटिन्यूस चलाना, नहीं तो ये बहुत जम जाएगा, पाक बहुत जल्दी जम जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने रामदाना को भी इसको आप तोड़ के ये पूरा रामदाना। ये था आज का भोग, जन्माष्टमी स्पेशल है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय माता दी। खरबूजे के बीजे, ये गोंद है।
ये गोंद, ये पूरी मेवा है भगवान की।